हेलो गाइस, वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या और उस चीज़ से रिलेटेड थोड़ी कुछ और चीज़ों के लाइक एडवांटेजेस क्या हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के, कुछ रीजंस क्यों हम एज अ बिजनेस क्लाउड कंप्यूटिंग प्रेफर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लाइक व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? लेट्स गो टू द स्क्रीन। आई लाइक टू स्क्रिबल along with that. So if we begin with just the basics, ठीक है, देखो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। ऐसे समझ लो कि अगर हम एक ट्रेडिशनल वे में किसी चीज को डिप्लॉय करना चाहते हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन बाय इक्विपमेंट। ठीक है, हमारे लिए जैसे हमें कुछ कंप्यूटर्स जोड़ने हैं तो हम स्विचेस लेंगे। ठीक है, कुछ मान लेते हैं, सपोज करते हैं मुझे कुछ होस्ट करना है तो मैं सर्वर्स परचेज करूंगा, राइट। अलोंग विद दैट मुझे हो सकता है मल्टीपल सर्वर्स चलाने हों। इसको चलाने के लिए मैं इनको नेटवर्क से जोड़ने के लिए, बाहर इंटरनेट वगैरह से जोड़ने के लिए मैं कुछ और डिवाइसेस को यूज करूंगा। मैं भी एक राउटर को यूज करूंगा। राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क्स में कम्युनिकेशन करवाने का काम करेगा। देन आप यहाँ पे मे बी इंटरनेट से कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, मैं एक बहुत ही सिंपल सा नेटवर्क बना रहा हूँ यहाँ पे। और मे बी फिर मेरे को एक नेटवर्क इंजीनियर रखना पड़ेगा जो इस चीज़ की कॉन्फ़िगरेशन करेगा, राइट। सो दैट वेन एवर पीपल कम फ्रॉम आउटसाइड दे हिट माई सर्वर्स, उनको कुछ एक्सेस करने को मिलता है। ठीक है, ये हम बिल्कुल फंडामेंटल आईटी की बात कर रहे हैं कि आईटी में होता क्या है। अब यहाँ पे ही अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, देखो इसमें अ, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं। ठीक है, या सिरदर्द हैं। कुछ सिरदर्द क्या है? ठीक है, पहले तो आप जितना इंफ्रास्ट्रक्चर अपना बढ़ाते जाओगे, आपकी ये टीम अलग अलग लोगों की, मे बी नेटवर्किंग के साथ आपको एक सिक्योरिटी वाला बंदा भी चाहिए जो मे बी फायरवॉल मैनेज करता होगा। यहाँ पे बाद में आप राउटर की जगह फायरवॉल लगा दोगे, कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज डिफाइन करोगे, तो धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है। और फिर इसमें बिजनेसेस का एक्सपेंस भी ज्यादा है। कुछ और एडवांटेजेस की बाद में बात करते हैं। अब मैं क्लाउड कंप्यूटिंग को डिफाइन करता हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग है क्या। इफ यू गो ऑन टू द ऑफिशियल डेफिनेशन, okay, that is cloud computing is the on demand delivery of compute, ठीक है, डेटाबेस डीबी, स्टोरेज, ठीक है, देन आपकी एप्लीकेशंस, ठीक है, एंड बहुत सारी और आईटी सर्विसेज हो सकती हैं। ठीक है, तो इफ यू डिफाइन इट ऑफिशियली, क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी ऑफ कंप्यूट, स्टोरेज, एप्लीकेशन एंड वेरियस अदर आईटी सर्विसेज थ्रू अ क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म, जहां पे पे एज यू गो प्राइसिंग रहती है। ठीक है, ये आप अगर AWS की बात करोगे तो ये उनका कह सकते हो एक वो होता है ना, सेलिंग का एक स्लोगन सा। ठीक है, जो ठीक है ना, जैसे मारुति सुजुकी वाले कहते हैं काउंट ऑन अस, या इस टाइप का कुछ और। ठीक है, तो ये उनकी लाइन है, पे एज यू गो हमारी प्राइसिंग है। पे एज यू गो प्राइसिंग से मतलब क्या है, देखो आप इसको ऐसे समझ लो, AWS वालों के पास बहुत सारे कंप्यूटर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कि उनके पास उन्होंने जो अपने डेटा सेंटर्स बना रखे हैं, देखो जो मैं बादल बना रहा हूँ, बादल डजंट मीन एक्चुअली इट्स इन समवेयर इन द स्काई। उन्होंने डेटा सेंटर्स बना रखे हैं। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे सर्वर्स परचेज करके लगा रखे हैं, और इसी को वो आपको एक AWS कंसोल के थ्रू कुछ चीजों को मैनेज करने देते हैं, जिसके हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप कुछ चीजें ट्वीक कर सको यहाँ पे, सो दैट आपको ऑलरेडी फ्रॉम स्क्रैच कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको कोई इंटरनेट कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है कुछ होस्टिंग के लिए, या फायरवॉल लगानी है तो वो भी आप इसी के थ्रू चला सकते हो। तो इस तरह की चीजें आपको एज अ सर्विस मिल जाती हैं। इन इजी वर्ड्स काफी लोग मजाक में कहते हैं कि क्लाउड मींस बेसिकली आप किसी और का कंप्यूटर रेंट कर रहे हो। ठीक है, मैं इसको एक और तरीके से आपको समझाता हूँ, जो मैं बहुत ही बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेके चलता हूँ, और इससे आपको ये भी क्लियर होगा कि क्यों क्लाउड कंप्यूटिंग थोड़ा बेटर है कंपेयर्ड टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ डिप्लॉइंग इट इन ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझते हैं, सपोज करते हैं मुझे बिजली चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी के लिए मैं क्या करूंगा? देर इज टू वेज। ठीक है, मोस्टली हम घर में क्या करते हैं, हम एक बिजली का कनेक्शन ले लेते हैं, राइट। कोई आपका बिजली का डिपार्टमेंट है, उससे आप एक कनेक्शन ले लेते हो, एंड दिस इज काइंड ऑफ पे एज यू गो प्राइसिंग। क्यों? जितने यूनिट्स आप कंज्यूम करोगे उसके हिसाब से आपका बिल आएगा, प्राइसिंग पे कर दोगे उसके हिसाब से जो भी अमाउंट रहेगा, राइट। एक
कह सकते हो लेस कन्वीनियंट वे, एक और तरीका ये हो सकता है कि मैं क्या करता हूँ, मैं जेनसेट खरीद लेता हूँ जाके। ठीक है, जेनसेट खरीदता हूँ, डीजल डालूंगा उसमें, बिजली बनाऊंगा और फिर मैं अपने घर पे बिजली दूंगा। ठीक है। अब इस केस में क्या है, अगर आप इसी को साइड बाय साइड कंपेयर करके देखोगे, दिस इज काइंड ऑफ लाइक डूइंग इट ट्रेडिशनली ऑन प्रेमिसेस जो हम कहते हैं। ठीक है, कि मैंने अपने ही ऑफिस में या अपने ही किसी डेटा सेंटर में सारा कुछ खरीद लिया, सारे इक्विपमेंट्स लगा लिए। ठीक है, एंड देन उनकी मेंटेनेंस, जैसे ये जेनसेट खराब होता है तो मेरी जिम्मेदारी है, राइट। यहाँ बिजली वालों का कुछ इशू आता है, कुछ जल जाता है, कुछ तार कट जाती है, वो मेंटेनेंस का काम वो करते हैं। ठीक है, मेरे को बस बिजली आनी चाहिए, इससे मतलब है। तो काइंड ऑफ मोटा मोटा अगर हम लेमैन टर्म्स में किसी को भी, मतलब अगर आप अपने पापा मम्मी को भी समझाना चाहो कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनली, तो आप इस एग्जांपल से समझा सकते हो। ठीक है, कि ट्रेडिशनली आप इक्विपमेंट खरीदोगे तो अपफ्रंट कॉस्ट भी तो लग रही है ना इस चीज में, देखो जेनसेट खरीदने में पैसे लग रहे हैं। फिर इसकी मेंटेनेंस के लिए में भी मेरे को अगर फ्रीक्वेंटली कुछ गड़बड़ हो रही है तो मैं एक अ, बंदा रखूंगा जो इसकी जेनसेट की मेंटेनेंस करेगा। मे बी अगर हम एज अ बिजनेस सोच के देखें, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों चाहिए होता है, हम कोई सर्विस के लिए या किसी बिजनेस के यूज केस के लिए उस इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे होते हैं, राइट। तो अगर हमारा काम विद मिनिमल, मैं नहीं कह रहा कि जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ जाओगे तो कंप्लीटली आप सारा कुछ क्लाउड में ही रखोगे। ऑब्वियसली आपको कुछ बेसिक कनेक्टिविटी के लिए इंटरनेट एक्सेस वगैरह ये सब चाहिए, तो कुछ चीजें तो रहेंगी स्टिल, बट बहुत सारी चीजों में जो हम होस्टिंग करते हैं या कुछ और इस तरह की चीजें, वो हम क्लाउड प्रोवाइडर पे डाल सकते हैं। या जैसे एडब्ल्यूएस वाले कहते भी कि वी डू ऑल द हैवी लिफ्टिंग, भाई देखो हैवी सर्वर उठाना, उसे रैक माउंट करना, ये सारा कुछ काम भी यहाँ पे वो वही करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक दैट शुड क्लैरिफाई टू यू व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या बात करते हैं, अब हम यहाँ पे अगर बात करें एडवांटेजेस क्या हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्यों करनी चाहिए। ठीक है, इसका मैं बेस्ट आपको एक सोर्स बताऊं तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो टू AWS, एंड मैं आपको एक लिंक यहाँ पे वीडियो के साथ वेबसाइट पे लिंक कर दूंगा, आप उस लिंक को खोल सकते हो। आई वुड रिकमेंड थोड़ा फ्री टाइम में आप उसको देख सकते हो, इसका मैंडेटरी नहीं है कि आप उसे पक्का पढ़ो ही पढ़ो, विदाउट दैट ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होगी, बट इफ यू कैन स्पेंड सम टाइम रीडिंग इट, थोड़ा आपको क्लैरिटी आएगी AWS को लेके। ठीक है, तो वो लिंक एक सेकेंड के लिए मैं जरा निकाल के लाता हूँ, मैंने यहाँ पे एक नोटपैड की फाइल में कॉपी करके रखा हुआ था। ठीक है, तो ठीक है, तो ये अगर आप देखोगे ये एक वाइट पेपर है, वाइट पेपर जो AWS वाले बता रहे हैं कि हम क्या हैं। ठीक है, तो इसमें ही आप अगर यहाँ पे देखोगे तो जो मैंने बात की है, जैसे व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यू कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू स्टफ। ठीक है, along with that आई वुड रिकमेंड कि आप ये 6 एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग देखो, क्या बेनिफिट्स हैं, मैं डिस्कस भी करूंगा, तो लेट मी फॉलो थ्रू अलोंग देयर वेबसाइट। ठीक है, 6 मेन एडवांटेजेस क्लाउड कंप्यूटिंग के, वो क्या है। तो सबसे पहला एडवांटेज हम बात करते हैं यहाँ पे, ट्रेड कैपिटल एक्सपेंस फॉर वेरिएबल एक्सपेंस। सपोज करो मेरे को एज अ बिजनेस कोई चीज बिल्ड करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मतलब मान लेते हैं मेरे को होस्टिंग करनी है किसी चीज की, तो मैं सर्वर्स परचेज करूंगा, राइट। अब ये क्या है, मेरा एक बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट अमाउंट आ गया ये सर्वर्स परचेज करने में, राइट। अब सपोज करो देखो मे बी बिजनेस की जो भी चीज के लिए हम होस्टिंग कर रहे थे वो कल को नहीं चलती है, तो ये स्टिल हमने खरीद लिया, ये तो हमारा हो गया ना, राइट। तो आपका आप कह सकते हो कि आपको डेटा सेंटर्स में या होस्टिंग के लिए बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में होस्ट करने के लिए इनिशियल अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग में बात यही है, आप पे एज यू गो प्राइसिंग करोगे। जब पे एज यू गो प्राइसिंग करोगे दैट मीन्स यू पे व्हेन यू यूज। सपोज करते हैं मेरे को एक विंडोज सर्वर चाहिए, तो मैं AWS में जाऊंगा, एंड घबराना नहीं है मेरी बातें सुन के, हम इन चीजों की काफी सारी बातें आगे करने वाले हैं। तो AWS में जैसे एक सर्विस होती है EC2,
ठीक है। मैं जाऊंगा वहां पे और अपना मे बी विंडोज की सर्वर रिक्वायरमेंट है मेरे को एक, तो मैं उसकी वीएम रन कर लूंगा, या मे बी मेरे को एक रिक्वायरमेंट है लिनक्स के बॉक्स की, तो मैं वो रन कर लूंगा। तो डिपेंडिंग अपॉन जैसी भी रिक्वायरमेंट रहेगी आप एक वीएम रन कर सकते हो डायरेक्टली, और उसके घंटे के हिसाब से आप चार्जेस दे दोगे। इवन कुछ चीजों की तो इन्होंने मिनट के बेसिस पे और पर सेकंड बेसिस पे भी चार्जेस रखे हैं। मतलब सपोज करते हैं मैंने एक विंडोज सर्वर चलाया, 10 मिनट यूज किया और बंद कर दिया, तो ठीक है मैं 10 मिनट के पैसे दूंगा, मैं नहीं पूरा कोई बहुत ज्यादा प्राइसिंग लगने वाली है। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ ट्रेड कैपिटल एक्सपेंस फॉर वेरिएबल एक्सपेंस। इंस्टेड ऑफ हैविंग टू इन्वेस्ट heavily in data centers and servers before you know how you are going to use them, you can pay only when you consume computing resources and pay only for how much you consume। अब देखो, जैसे मैं इसी में बात करूं, इसी एग्जांपल को थोड़ा सा आगे लेते हूं, इसको आप EC2 को सिंपली आप ऐसे समझो एक वर्चुअल मशीन चलाने का तरीका है AWS के अंदर, और ये हम वर्चुअल मशीन रन करके भी देखने वाले हैं आगे इसी ट्रेनिंग में। तो यहाँ पे जैसे हम सर्वर्स रन करते हैं, सपोज करो मुझे कल को प्रोसेसर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, और मैंने अगर सर्वर अपना परचेज किया होगा तो क्या होगा, आई नीड टू मे बी गो एंड गेट अनदर सर्वर एंड स्केल इट अप। ठीक है, स्केल अप करना मतलब हम इसका रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं, मे बी कंप्यूटर रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं, मे बी हम नंबर ऑफ सर्वर्स बढ़ा रहे हैं, ये सारी चीजें। अब यहाँ पे आप देखोगे आपको दूसरा बेनिफिट यहाँ पे बताते हैं। ये स्केल अप करना होगा ट्रेडिशनली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें अपफ्रंट कॉस्ट लगानी पड़ेगी फिर से। यहाँ आप EC2 में जाओगे, वहां उनको बोलोगे भाई मुझे अब मे बी 4 कोर चाहिए एंड रैम में भी 16 GB चाहिए, अब मेरे को ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही हैं मेरी वर्चुअल मशीन पे, तो यू कैन यूज दैट। सेकेंडली आप इसको ऐसे देख लो, बेनिफिट्स फ्रॉम मैसिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मैं इसको सिंपल भाषा में ऐसे बताता हूँ। सपोज करते हैं मैं लड्डू खरीदने गया, ठीक है, हलवाई के पास। अब अगर मैं लड्डू भैया उससे 30 किलो खरीद रहा हूँ और आप खरीद रहे हो जाके 1 किलो, तो मेरे को ये बताओ ज्यादा बढ़िया रेट किसको लगाएगा? ऑब्वियसली मुझे, राइट, क्योंकि मैं उसका ज्यादा अमाउंट ऑफ लड्डू खरीद रहा हूँ, राइट। सिमिलरली आप इसको ऐसे समझ लो, अगर AWS कुछ हार्डवेयर परचेज कर रहा है, जैसे होस्टिंग या उनके डेटा सेंटर्स बनाने के लिए भी उन्होंने हार्डवेयर तो परचेज कर रखा है। देखो अब वो जितने इकोनॉमीज ऑफ स्केल के हिसाब से आप देखोगे, जितना अमाउंट ऑफ वो परचेज करते हैं, जितनी बेस्ट प्राइसिंग उनको मिलेगी, एज अ बिजनेस देयर इज नो वे इफ यू ट्राई टू compete विद Amazon की आपको उससे भी सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द सेकेंड पॉइंट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम मैसिव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। By using cloud computing, you can achieve a lower variable cost than you can get on your own। क्योंकि आप खुद खरीदोगे तो आपको सर्वर का, क्योंकि आप एक दो खरीदोगे, AWS वाले तो भाई साहब ट्रकों के ट्रक भाई आने दो, हमें डेटा सेंटर बनाना है पूरा। तो बिकॉज यूजेज फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ कस्टमर्स इज एग्रीगेटेड इन द क्लाउड, सारे क्लाउड पे ऐसे ये एग्रीगेशन हो रही है, तो इट बिकम्स इजी। ठीक है, तो ये है सेकेंड पॉइंट वाई क्लाउड कंप्यूटिंग एक एडवांटेज। ठीक है, तो दैट्स फर्स्ट, दैट्स सेकेंड। देन थर्ड जो मैं कह रहा था आपको, स्टॉप गेसिंग कैपेसिटी। जैसे मुझे सपोज करते हैं मेरी कोई वेबसाइट है जिसपे मैं सपोज करते हैं ई-कॉमर्स की वेबसाइट है, और मैं लोगों को शॉपिंग के लिए वहां पे होस्ट कर रखी है मैंने चीजें, और लोग आते हैं शॉपिंग करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं, चीजें मैं उनको भेजता हूँ। ठीक है, अमेजन जैसा ही वेबसाइट है या फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट है। अब सपोज करो कुछ देखो, कुछ सीजन्स आते हैं जब बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं। जैसे सपोज करते हैं मैं वहां पे कुछ गिफ्ट्स बेचता हूँ, ठीक है, और मे बी दिवाली वाले सीजन में जब लोग एक दूसरे को गिफ्टिंग बहुत ज्यादा करते हैं, तो तब मेरे को पीक ज्यादा बढ़ जाता है मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक। अब आप अगर इसे ट्रेडिशनली डिप्लॉय करोगे, सपोज ऑन प्रेमिसेस, तो क्या करोगे, आप एक प्रिडिक्शन करोगे कि यार हमें मे बी इस साल दिवाली के आसपास 10 सर्वर्स लगेंगे, क्योंकि हमारा पिछले साल इतना रहा था। अंदाजा लगाना पड़ेगा आपको कुछ, राइट। एट द सेम टाइम हो सकता है इस साल बिजनेस और दबा के आए, या हो सकता लोगों को लगे भाई हमने तो कॉस्ट कटिंग करनी, हमने नहीं खर्चा करना। तो आपको ये गैस करने की जरूरत नहीं पड़ती। किसमें? क्लाउड में। क्यों? आप हम अगर देखें तो इसमें ऑटो स्केलिंग का ऑप्शन होता है। आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर मेरा सीपीयू यूटिलाइजेशन इस सर्वर का
जाए तो एक और वर्चुअल मशीन रन, मे बी 70% जाए तो मैं एक और वर्चुअल मशीन रन कर दूं, ऐसे ही इसका भी बढ़ जाए तो एक और रन कर दूं। तो और वो भी आप ये बाद में कर सकते हो कि इफ इन केस मुझे बाद में रिक्वायरमेंट नहीं है इस चीज की, तो इसको भैया बंद भी करते चलना। तो जितनी देर पीक बिजनेस आवर्स आएंगे, रिक्वेस्ट बढ़ेंगी, मे बी दिन में रिक्वेस्ट बढ़ेंगी, तो ये वर्चुअल मशीन मेरी यूज हुई, ठीक है। बट जब मेरी रिक्वेस्ट घट गई, तो ये घट गया। तो आपको गेस करने की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे समझ लो, आपको जितनी मर्जी कंप्यूट पावर चाहिए हो, एडब्ल्यूएस ने ओवर प्रोविजन करके वहां पे बहुत अच्छी खासी आपके पास रिसोर्सेज रखे हैं, आप जितनी चाहो उतनी ले लो, ठीक है। स्टोरेज या और भी आपको कोई रिक्वायरमेंट जो वो सेटिस्फाई होती हो क्लाउड से, वो आपको गेस नहीं करनी पड़ेगी कैपेसिटी। दैट्स द थर्ड एडवांटेज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। देन फोर्थ हम बात करें यहाँ पे, इंक्रीज स्पीड, स्पीड एंड एजिलिटी। देखो कई बार क्या होता है, हम मे बी बिजनेस में कोई आइडिया आया किसी के पास दिमाग में, वो सोचता है कि ये काम करेगा नहीं करेगा, वो क्या कर सकता है, वो क्विकली अपने रिसोर्सेज को एडब्ल्यूएस पे जैसे यूज करता है या किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे यूज करता है और चीजें चला देता है। अब पहली चीज तो सपोज करो इसको ट्रेडिशनल में करना हो, तो वो क्या करेगा, पहले भैया वो कोटेशन मंगाएगा लोगों से। मेरे को मान लो होस्टिंग करनी है, कोटेशन मंगाऊंगा, फिर मैं उनसे नेगोशिएशन करूंगा, भैया ठीक ठीक लगाओ, ठीक है, इतना महंगा कैसे, वगैरह वगैरह, ठीक है, ईमेल बाजी होगी। फिर परचेज ऑर्डर रिलीज होगा, फिर उनके पास से माल आएगा, फिर वो मैं मेरा कोई इंजीनियर उस चीज को रैक माउंट करेगा, उसमें कॉन्फ़िगरेशन करेगा, लीज लाइन का कनेक्शन, मतलब बहुत सारा कुछ आपको करना पड़ जाता है if you go with the traditional deployment. Whereas when you go for the cloud computing, it is very easy. You can quickly spin off a virtual machine. All resources are available in the cloud. वो यूज किया आपने, आपको पसंद आया, ठीक लगा सारा कुछ, और आपका बिजनेस उठने लग गया, तो ठीक है, आप यूज कर रहे हो। नहीं आपको लग रहा बाद में आपने मे बी बंद कर दी वर्चुअल मशीन, और जितने घंटे चलाया था उतने के पैसे दिए, काम खत्म, ठीक है। तो स्टॉप स्पेंडिंग मनी, फिफ्थ पॉइंट, स्टॉप स्पेंडिंग मनी रनिंग एंड मेंटेनिंग डेटा सेंटर। देखो डेटा सेंटर मेंटेन करके रन करने में अच्छा खासा खर्चा होता है, वो सिरदर्द क्यों हम ले एज अ बिजनेस इफ वी कैन गिव दैट हेडेक टू एडब्ल्यूएस की भाई तुम संभालो कि कैसे ये बनाया जाता है, इसमें सिक्योरिटी क्या रखनी है। मैं नहीं कह रहा कि सारी जिम्मेदारी उनकी, देखो स्टिल आपको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अपना जो क्लाउड में है वो भी आपको मैनेज तो करना पड़ेगा, देयर विल बी सम इंजीनियर्स रिक्वायर्ड स्टिल, बट lot of things you can just you know यू कैन से एडब्ल्यूएस को दे सकते हो, और आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और सिक्स्थ पॉइंट, यू कैन गो ग्लोबल इन मिनट्स। फ्रैंकली स्पीकिंग, अगर मुझे एक EC2 इंस्टेंस चलाना हो, इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स। अगर मैं समझा के भी करूं किसी को जल्दी जल्दी, तो मे भी 5 मिनट में मैं एक वर्चुअल मशीन चला दूंगा, और वो वर्चुअल मशीन पब्लिकली अवेलेबल भी होगी, मे बी वेब सर्वर रिक्वेस्ट, हाँ उसमें जो कुछ कोड डालना है वगैरह वो सब बात अलग है, बट अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाली पार्ट की बात करूं तो वो बहुत जल्दी मैं लाइव कर सकता हूं। सो दीज आर द 6 एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आप इसको पढ़ के देख सकते हैं, यहाँ पे मैं ये लिंक डाल दूंगा वीडियो में। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस in this video. I think this is sufficient for this video, ठीक है। So see you guys in the next video.